हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलग अलग पेय पदार्थों में यदि आप शुगर फ्री का प्रयोग करते हैं, चाहे वो स्टीविया हो, एस्पार्टेम हो, सुक्रोलोज हो, कोई भी हो। आप शुगर फ्री का यदि प्रयोग करते हैं तो उसमें बेवरेजेस में कितना कैलोरी में फ़र्क पड़ता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अक्सर पेय पदार्थों में लोग उसको, कई लोग चीनी डाल के बनाते हैं, कई लोग बिना चीनी के बनाते हैं, जिसकी वजह से उसके कैलोरी कंजम्पशन में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। स्वीट डिशेस के कंपैरिजन में जब हम बेवरेजेस में देखते हैं तो कैलोरी में काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क देखने को मिलता है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अलग अलग स्वीट डिशेस या मिठाइयों में जब हम शुगर फ्री का प्रयोग करते हैं तो कैलोरी में कितना फ़र्क पड़ता है। आज हम बात करेंगे पेय पदार्थों पर कितना फ़र्क पड़ता है, ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए और आप अपने ओवरऑल एपेटाइट को प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ और किस पेय पदार्थों में आपको शुगर फ्री डाल के प्रयोग करना है वो डिस्कस कर पाएँ। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोला या कोक अगर आप लेते हैं, मिठाई वाला या स्वीट वाला लेते हैं, तो उसमें सोया मिल्क में 42 to 45 कैलोरीज होती है। शुगर फ्री में लगभग 0 कैलोरी होती है उसमें, क्योंकि चीनी के अलावा और कोई कैलोरी का स्रोत नहीं है, तो लगभग 0 कैलोरी होती है। तो यदि कैलोरी के टर्म्स में हम बात करें तो डाइट को कंपेरेटिवली कैलोरी आपको बिल्कुल नहीं देगा। हालांकि उसका टेस्ट भी अलग रहेगा थोड़ा सा, लेकिन उसमें कैलोरी लगभग 0 के आसपास रहेगी। लेमन सोडा में 100 ml 7 अप या स्प्राइट ऐसा कुछ भी लेते तो उसमें भी 42 45 कैलोरी होगी, शुगर वाला डालेंगे। शुगर फ्री में 1 या 0 कैलोरी होगी। फ्रूट जूस में 45 to 60 कैलोरी होती है अगर ऊपर से उसमें चीनी डाला। अगर शुगर फ्री डाल रहे हैं फ्रूट जूस को मीठा करने के लिए तो कैलोरी कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। कितना उस बेसिक फ्रूट में शुगर है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि उसमें कितनी कैलोरी रहेगी। किसी में 20 से 40 कैलोरी के आसपास अलग अलग फ्रूट जूस में रह सकती है। थोड़ा बहुत चीनी का वेरिएशन पड़ता है, इसलिए कभी भी फ्रूट जूस को ऊपर से चीनी नहीं डालना चाहिए। हालांकि मैं शुगर फ्री डालने के लिए भी बहुत रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन चीनी डालने से इक्वेशंस अक्सर गड़बड़ा जाते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स में अगर शुगर वाला लेते तो 45 to 60 कैलोरी होता है, शुगर फ्री डाल के लेते तो 5 कैलोरीज है। फ्लेवर्ड वाटर अगर उसमें मीठा शुगर डाला है तो 20 से 30 कैलोरी होगा, शुगर फ्री डाल रहे हैं तो 0 to 2 कैलोरीज होगा। आइस टी में भी अगर शुगर डाल के ले रहे हैं तो 30 से 50 कैलोरी होगा, शुगर फ्री डाल के ले रहे हैं तो 1 से 2 कैलोरी होगा। सिमिलरली स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में भी 25 से 30 कैलोरी होगा शुगर के साथ, और शुगर फ्री में 0 to 5 कैलोरीज होगा। मिल्क शेक में अगर शुगर के साथ ले रहे हैं तो 90 to 120 कैलोरीज होगा, और शुगर के बिना ले रहे हैं या लो फैट वाला ले रहे हैं तो 20 से 40 कैलोरी होगा। उसमें भी आपने कितना फैट लिया है, फुल टोन मिल्क लिया है, कौन सा मिल्क लिया है, उस पर डिपेंड करेगा। शुगर फ्री डाल के ले रहे हैं तो बेटर है। तो ओवरऑल मेरा ये टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि ड्रिंक्स में यदि आप शुगर फ्री का प्रयोग कर रहे हैं तो कैलोरी के टर्म्स में वो बेटर पड़ता है। लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये शुगर फ्री और ये सारी चीज़ें भी बहुत 100% सेफ चीज़ें नहीं है। हालांकि ये कैलोरी नहीं देती है, लेकिन ओवरऑल बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है कि बाद में आप ज़्यादा खाने लगते हो, यानी ये आपकी भूख शांत नहीं करती है। इसको पीने के बाद अक्सर आपको और ज़्यादा भूख लगती है और आप और ज़्यादा खाते हो। यानी अगर थिएटर में आपने डाइट कोक लिया तो आपकी कैलोरी जो कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में जानी थी वो तो कट डाउन हो गई, लेकिन बदले में आप फ्रेंच फ्राइज हो सकता है ज़्यादा खा लो या पॉपकॉर्न ज़्यादा खा लो तो वजन वापस बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा खाने को इनकरेज करती है, जो कि गलत है, जो कि नुकसानदायक है। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि शुगर फ्री डालने से उस पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ में कैलोरी काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि मिठाइयों में जो कम हो रहा था वो ज़्यादा नहीं था। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अलग अलग मिठाइयों में खाली 15 से 25% तक का ही फर्क देखा जा रहा था, क्योंकि मिठाइयों में जो कैलोरी आ रही थी वो ज़्यादातर कितना मलाई है, कितना दूध है, कितना फैट है, कितना ऑयल है, उससे ज़्यादा उसमें कैलोरी में फ़र्क पड़ रहा था, ना कि शुगर वाले पोर्शन से। शुगर वाला पोर्शन कट डाउन करने से कुछ फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 20% का फ़र्क मिल रहा था। लेकिन जब आप ड्रिंक्स की बात कर रहे हो तो ड्रिंक्स में क्योंकि और कुछ नहीं होता, ड्रिंक्स में अगर हम दूध की या लस्सी की बात नहीं करें और अगर हम फ्रूट जूस की बात नहीं करें तो बाकी ज़्यादातर एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट ड्रिंक्स, लेमन सोडा, आइस टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब चीज़ों में बिल्कुल ही शुगर के अलावा और कोई भी कैलोरी का स्रोत नहीं होता, तो ये लगभग 0 कैलोरी देंगे। तो कंपेरेटिवली यदि हम कैलोरी की ही सिर्फ बात करें तो ये ज़्यादा हेल्दी पड़ेगा, लेकिन शर्त बस ये है कि आप उसके बाद और ज़्यादा नहीं खा लो। यदि आप डाइट सोडा पी के अगर उसके बाद आप कुछ नहीं खा रहे हो तो हो सकता है कि कैलोरी के टर्म्स में बेटर पड़े, लेकिन डाइट सोडा पीने के बाद यदि आप फ्रेंच फ्राइज ज़्यादा खा लेते हो या पॉपकॉर्न ज़्यादा खा लेते हो या घर आके पूरा खाना खा लेते हो
तो बात उल्टी पड़ जाएगी और आपके फायदे के बदले नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए डाइट सोडा अक्सर नुकसानदायक इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा पिया जाता है, और इस तरह की चीज़ों में डाइट वाले जो ड्रिंक्स होते हैं आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने कम कैलोरी खाई तो आपको बाकी एक्स्ट्रा खाने का लाइसेंस मिल गया, तो आप एक्स्ट्रा खाने लग जाते हो, तो आपकी भूख को शांत नहीं करते ये सारी चीज़ें, उल्टा भूख को बढ़ाते हैं। तो बाकी चीज़ों में ज़्यादा खाने की वजह से आपका कैलोरी ओवर कंपनसेट हो जाता है और आप ज़्यादा खा लेते हो, आपकी हेल्थ सुधरने के बदले उल्टा बिगड़ जाती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये डाइट ड्रिंक्स अगर सिर्फ कैलोरी के टर्म्स में बात करें तो डेफिनेटली बाकी ड्रिंक्स से ज़्यादा हेल्दियर रहेगी, क्योंकि कैलोरी आपको कम दे रही है, लेकिन मेटाबॉलिज्म पे इसका इफेक्ट अच्छा नहीं है, आपके ब्रेन पे इसका अच्छा इफेक्ट नहीं है, आपके गट के बैक्टीरिया पर अच्छा इफेक्ट नहीं, बॉडी के इन्फ्लेमेशन पर अच्छा इफेक्ट नहीं है। तो स्वीट शुगर्स के बदले डालने वाले ड्रिंक्स का तो मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप ये तो ड्रिंक्स या तो पिए ही मत, या पी रहे हैं तो बगैर कोई अस्पार्टम या शुगर फ्री डाले या बगैर कोई शुगर डाले, बिल्कुल कम शुगर वाले वर्जन में ही उसको पिए तो ज़्यादा अच्छा है। एक्स्ट्रा दोनों चीज़ डालोगे तो हेल्दी बहुत नहीं है, पर सिर्फ कैलोरी की अगर बात करें तो उसको आप मान सकते हो कि वजन पर उसका इफेक्ट थोड़ा न्यूट्रल होगा, यदि आप उसके बदले कुछ और एक्स्ट्रा नहीं खा रहे हो तो। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि अलग अलग पेय पदार्थों में यदि आप शुगर फ्री वर्जन का प्रयोग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू शुगर वाले वर्जन, तो उसमें कितना कैलोरी होता है और उसमें ओवरऑल क्या आपको सिलेक्ट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बात करी। शुगर फ्री के क्या मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स करता है, उस पर हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस की, इनको जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।